नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज की सी की क्लास के अंदर हम करेंगे रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन क्या है? रिकर्जन के अंदर हम करते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन तक, जब तक वो कंडीशन मैच ना कर जाए तब तक कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहे। Recursion is the process which come into existence when function call a copy for itself to work on a smaller problem। कि जब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के अंदर फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता रहे, अपने आप की वो कॉपीज क्रिएट करता रहे, तो उसको हम अपने आप की वो कॉपीज कॉल करता रहे तो उसको हम रिकर्जन कह रहे हैं। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। कि वो फंक्शन जो अपने अंदर अपने आप को ही कॉल कर लेता है उसको हम रिकर्जन फंक्शन कहते हैं। एंड सच फंक्शन कॉल आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस कॉल को हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव का मतलब जो रिपीटेशन के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करे। Recursion involve several number of recursive calls। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं। It is important to impose termination condition of recursion। कहते हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने रिकर्जन की टर्मिनेशन की कंडीशन क्या दी है। रिकर्जन कोड इज शॉर्टर देन इटरेटिव कोड। जो रिकर्जन का कोड है ये इटरेटिव के कोड से शॉर्ट पड़ता है आपको, तो कई बार ये कोड आपको समझना भी मुश्किल हो जाता है। रिकर्जन कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑल द प्रॉब्लम्स। कहते हैं हम इसको सभी प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टास्क ऐसे हैं जो हम सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम रिकर्जन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप कहाँ कहाँ रिकर्जन को अप्लाई कर सकते हो? शॉर्टिंग के अंदर, सर्चिंग के अंदर, ट्रावर्सल के अंदर, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। Some problems are best suited to solve by recursion। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो रिकर्जन के थ्रू हम इजीली रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम है, फैब्रिक सीरीज की प्रॉब्लम है, फैक्टोरियल फाइंडिंग की प्रॉब्लम है, जो हम रिकर्जन के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल का लिया है कि किस तरह से हम फैक्टोरियल को रिकर्जन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम एक बार उस एग्जांपल को देख लेते हैं, वो किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको सी के प्रोग्राम के अंदर कॉल किया है। एक तरफ मेरा प्रोग्राम है और डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर आपको उस फंक्शन का दिखाया हुआ है कि किस तरह से उसको कॉल करेगा। तो आइए हम एक बार इस वर्किंग को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैंने नंबर एंटर करवाया, मैंने एफ करवाया, एफ जिसके अंदर मैं फैक्टोरियल के रिजल्ट को स्टोर करवा रहा हूँ। तो जब मैं नंबर को एंटर करवाता हूँ, ये वो नंबर जिसको मैं कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ, मैंने नंबर को स्टोर करवा दिया और फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लिया। उस फैक्टोरियल फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब फैक्टोरियल मैंने क्या लिया? फैक्ट एन, पैरामीटर पास कर दिया है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक एन पैरामीटर लेता हूं और वहां पर देता हूं कि अगर एन इक्वल टू 1 है तो वो 1 रिटर्न कर दे, और वरना क्या करे, तब तक वर्किंग परफॉर्म करता रहे फैक्टोरियल के प्रोग्राम को, वो तब तक चलाता रहे जब तक एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर वो नहीं चल जाता है। तो अब देखिए, मैं यहां पर क्या करता हूं, मेरा सबसे पहले सपोज कीजिए मैंने वैल्यू पास की यहां पर 1, तो 1 के टाइम पे 1। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मैंने वैल्यू पास की 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, मैं करता हूं 3, 1 2 3, तो उसने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इसी तरह से पास करता हूं 4, तो जब मैंने यहां 4 पास किया तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हुए, कितने हुए? 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24। इसी तरह से मैं 5 पास करता हूं, तो जब मैंने 5 को पास किया उसने मेरे पास क्या किया, 5 इंटू 4, क्योंकि मेरे पास यहां पर क्या है, n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1, कि वो n-1 का फैक्ट करे। तो जैसे मैं यहाँ n-1 के ऊपर जाता हूँ, फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है। n की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो उसने मेरे पास क्या, वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट यानी 5 तक गया, उसने 4 तक के पहले मेरे सारे कर दिए। 4 तक मेरे पास क्या, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 मेरे पास रिजल्ट आ गया है। क्योंकि जैसे वो यहाँ पर जाता है तो वो वैल्यू क्या मिलती है उसको, फैक्ट n-1, n-1 5 माइनस 1 4। जैसे 4 गया वो ऊपर गया, ऊपर चेक किया क्या 1 है, कहता नहीं, फिर नीचे आया 3, फिर चेक किया 1 है, नहीं, फिर इस तरह से उस वैल्यू को वो परफॉर्म करता रहा और दूसरी से वो मल्टीप्लाई करता रहा। तो जैसे जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन होते रही आपकी वर्किंग को वो परफॉर्म करता रहा। तो इस तरह से हमारी वर्किंग को यूज करता है। आइए हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेरा सी का एडिटर, मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा देता हूँ इंक्लूड studio.h। तो ये मेरा सी का एडिटर, मैं यहाँ सबसे पहले लगा देता हूँ इंक्लूड studio.h, इंक्लूड studio.h, include conio.h, void main।
मैं एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूं, void fact। तो जब मैंने यहाँ फैक्ट को कॉल किया, मैं यहाँ पर इसको पैरामीटर पास कर देता हूँ int n। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है, सॉरी मैं फैक्ट फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया void fact int n। और यहां पर मैंने कर दिया if n इक्वल टू 1, तो वो क्या करे, रिटर्न कर दे 1। लेकिन अगर वहां मेरे पास वैल्यू 1 ना हो तब, एल्स फैक्ट इक्वल टू, या मैं यहां लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू किसके, n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1। इस वर्किंग को परफॉर्म करता रहे और रिटर्न कर दे रिजल्ट को। मैं यहां एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूं ताकि मुझे वो रिजल्ट उसके अंदर स्टोर हो जाए, ये रिजल्ट। अब मैं अपने मेन के अंदर जाता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं सबसे पहले int n, जो मैं वैल्यू पास करना चाहता हूं, कॉमा एक मेरा रिजल्ट फैक्ट का। तो जब मैं अपने प्रोग्राम में गया, मैंने क्लियर स्क्रीन किया और यहां पर मैं करता हूं printf एंटर लिमिट। तो ये मैंने लिमिट दी, स्कैनफ करवाया उसको किसके अंदर, %d कॉमा %n। अब मैं फैक्ट में जाता हूं और यहां पर अपने फंक्शन को कॉल कर देता हूं। फंक्शन के अंदर मैंने n की वैल्यू पास कर दी, सॉरी यहां पर मैंने कर दिया printf fact is इक्वल टू %d कॉमा फैक्ट। मैं गेट कैरेक्टर का यूज करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, वेरिएबल का नेम हल्का सा चेंज कर देता हूं क्योंकि मेरा फंक्शन भी इसी नाम से है, वेरिएबल भी इसी नाम से है, तो कई बार हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है। तो मैंने यहां पर कर दिया fact1। और मैं यहाँ एक काम और कर देता हूँ, यहाँ इसको void की जगह मैं इंटीजर ले लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप रिटर्न करवाऊंगा। जब मैंने रिटर्न टाइप करवाना है तो मैं यहाँ पर इंटीजर को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिया int। मैं प्रोग्राम को कंपाइल F9 करता हूँ और मेरा प्रोग्राम रिजल्ट मुझे प्रोड्यूस कर रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या हो सकता है। सपोज कीजिए मैं डालता हूँ 7, तो ये मुझे 7 का फैक्ट दिखा रहा है। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। अब कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो आपने डिस्प्ले करवा दिया है और मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर ये दिखाया कि फैक्ट किसका है। तो हम यहां पर करेंगे फैक्ट ऑफ %d, जो लिमिट है आपकी, तो आप यहां पर उसको पास कर दोगे तो वहां पर मेरे पास आ जाएगा n कि इसका फैक्ट इतना है। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने लिमिट डाली 6, तो फैक्ट ऑफ 6 इज 720। इस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। इसने किया क्या, जैसे हमने यहाँ 6 पास किया तो 6 गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ, n की वैल्यू -1 हो गई है। फिर वो ऊपर गया, उसने उसको और माइनस किया, तो एक को माइनस करता गया, मल्टीप्लाई आपस में करता गया और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर के प्रोग्राम को करते हैं रिकर्जन के थ्रू। फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।